हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देश। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स ऑडिट ड्यू डेट की एक्सटेंशन को अपडेट को लेकर। तो देखिए गाइस, रिसेंटली यहाँ पे न्यूज़ आई है कि 42% स्मॉल बिजनेस और जो स्टार्टअप्स है उनको डिफिकल्ट लग रहा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना या फिर ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना, जिसकी जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर दी गई है। तो एक लोकल सर्वे करके प्लेटफॉर्म है जिन्होंने यहाँ पे सर्वे किया है और जिसके अंदर 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इवन गाइस, ट्विटर के ऊपर भी आज सुबह से आप देख सकते हैं मोर देन यहाँ पे 8000 प्लस ट्वीट हो चुके हैं और ट्रेंडिंग के ऊपर ये टॉपिक आ चुका है कि यहाँ पे एक्सटेंड करनी चाहिए ड्यू डेट इमीडिएटली। वैसे गाइस, अगर मैं ड्यू डेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर है और जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो है 31 अक्टूबर। तो गाइस, यहाँ पे अगर कोई भी टैक्स ऑडिट की जिसको भी जिन भी बिजनेस को रिक्वायरमेंट होती है तो उनको यहाँ पे सीए से 30 सितंबर तक ऑडिट करवानी पड़ेगी और उनके जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो इनकम टैक्स अकाउंट के अंदर यहाँ पे 30 सितंबर तक अपलोड करने पड़ेंगे। अगर ये ड्यू डेट यहाँ पे मिस हो जाती है तो उनके ऊपर लग सकती है पेनल्टी। अगर गाइस मैं पेनल्टी की बात करूँ तो सेक्शन 271B के अंदर यहाँ पे पेनल्टी लगती है और यहाँ पे जो पेनल्टी दी गई है उसके अंदर है 0.5% ऑफ द टोटल सेल्स अमाउंट या फिर 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो भी कम हो तो ये काफी ज्यादा हाई पेनल्टी है। गाइस, यहाँ पे एक को चीज दी गई है कि आपके ऊपर पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं हो सकती अगर आप यहाँ पे कुछ ना कुछ रीजनेबल कॉज दे देते हैं इस टैक्स ऑडिट के फेलियर का। जी हाँ, अब इसके अंदर यहाँ पे कई सारे रीजनेबल कॉज हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो टैक्स ऑडिटर है उसने रिजाइन कर दिया, या फिर मान लीजिए आपका जो टर्नओवर है उसका इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया एक्सपर्ट की एडवाइस के अकॉर्डिंग, या जो भी टैक्स ऑडिट करवा रहा था वो जो पार्टनर है उस फर्म के अंदर उसकी डेथ हो गई है, या फिजिकल इनएबिलिटी है, या फिर लेबर प्रॉब्लम है जैसे कि स्ट्राइक की हो गई, या फिर लॉकआउट पीरियड हो गया। इसके अलावा आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे वो लॉस हो गए, आग लग गई है फैक्ट्री के अंदर, तो ऐसे कोई भी यहाँ पे रीजन हो सकते हैं। तो ये रीजनेबल जो कॉज है आपको एओ ऑफिसर को यहाँ पे एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, तभी उसके ऊपर आपकी जो पेनल्टी वो यहाँ पे माफ हो सकती है। तो गाइस, इस आर्टिकल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और यहाँ पे कई सारे ऐसे केसेस की लिस्ट भी दी गई है, यहाँ पे केसेस का रेफरेंस भी दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए नॉन रिसिप्ट ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, इसलिए यहाँ पे ऑडिट नहीं करवा पाए, इस केस में यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या फैसला सुनाया। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे जो है केसेस के रेफरेंस दिए गए हैं। तो अगर आपका भी इनमें से कोई ना कोई जेन्युइन रीजन है तो इजीली आप यहाँ पे एक रीजनेबल कॉज देके अपनी जो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है वो अपने लिए स्पेशली यहाँ पे एक्सटेंड करवा सकते हैं। बाकी अगर मैं नॉर्मल लोगों की बात करूँ तो भाई उनको तो केवल ट्वीट करना पड़ेगा, उसके अलावा उनके पास में कोई भी यहाँ पे चारा नहीं है। गाइस, रिसेंटली यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर ने भी यहाँ पे जो है 19 सितंबर को एप्लीकेशन दे चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे ऑफिशियल रिटर्न के अंदर गवर्नमेंट को कि इस साल यहाँ पे ऑडिट की ड्यू डेट जो है क्यों एक्सटेंड करनी चाहिए, और इसमें कई सारे रीजन बताए गए, जैसे कि मेन जो क्लॉज 44 है उसके कारण यहाँ पे ऑडिट के अंदर जो है डिले हुआ है। उसके अलावा भी गाइस बहुत सारे यहाँ पे रीजन है, तो उन्होंने यहाँ पे 6 मेन रीजन बताया है टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट को एक्सटेंड करने के लिए। सो गाइस, मैं आप लोगों से भी यहाँ पे अपील करूंगा, प्लीज यहाँ पे ट्वीट कीजिए और हैशटैग के अंदर एक्सटेंड ड्यू डेट इमीडिएटली डाल सकते हैं आप लोग, और ये चीज भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां पे आप 1 क्लिक के ऊपर ट्वीट कर सकते हैं और इस मुहिम के अंदर आप लोग हमारा साथ दे सकते हैं।